प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बाँट सकूँ। आइए आज की मनन के लिए देखेंगे। यह हिजकेल की किताब 36 अध्याय उसका 33 से लेकर 36 तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूँगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊँगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारिश सा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे, वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियाँ तुम्हारे आसपास बची रहेंगी, वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूँगा। यहाँ पे देखते हैं प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो है फिर से एक ढाए हुए को जो है बनाएगा करके, या उजड़े हुए को जो है फिर से जो है वह रोपेगा या उसको बनाने का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये कि आज हमारा जीवन भी हो सकता है हमारे जो है कुछ गलतियों की वजह से, हमारे पाप बुराइयों की वजह से आज जो है उजाड़ पड़ गया है, हमारे जीवन की शांति चैन आनंद जो है चला गया है। लेकिन अब भी जो है हमारे लिए आशा है, हमारा परमेश्वर जो है फिर से हमको बनाने की ताकत रखता है। यदि जो है हम उसके समीप जाएंगे, उसके सम्मुख जो है हम अपने पापों को मानेंगे, यदि हम जो है उससे एक बार फिर से अपने आप को जो है पहले के समान उसकी उपस्थिति में चलने के लिए सहायता मांगेंगे, तो वह निश्चय जो है हमारी सहायता करेगा। क्योंकि जो है परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है कि हम जो है कई बार परमेश्वर के पीछे जो है चलना तो चाहते हैं, लेकिन हम गिर जाते हैं। हमारे जीवन से ना चाह करके भी जो है ऐसी बातें हो जाती हैं जिनका होना जो है उचित नहीं। हम देखते हैं पौलुस के विषय में कहता है कि जो बुरी बातें मैं नहीं करना चाहता वही मेरे जीवन से हो जाता है करके कहता है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु जो पाप मुझ में बसा हुआ है वह है करके कहता है। तो आज हमको जो है परमेश्वर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर से उसके निकटता में आना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हम एक गलती करते हैं तो फिर हमको हियाव नहीं होता है कि हम परमेश्वर के सामने जा कर के माफ़ी मांगें। लेकिन जो है हमको एक बात स्मरण रखना है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारी गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। ये बात अलग है कि हमको जो है उसके बदले में जो हमने जो गलती किया है उसके बदले में हमको ताड़ना मिलता है, ये बात अलग है। लेकिन परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। हम देखते हैं राजा दाऊद के विषय में कि जब उसने भी बत्शेबा के विषय में जब उन गलत कामों को किया था, उसके पति को मरवा डाला था और उसको जो है अपनी पत्नी कर लिया था, तब जो है परमेश्वर का जो है क्रोध उस पर भड़का। लेकिन जब उसने जो है दाऊद ने जब पश्चाताप किया या उसके परमेश्वर के सामने माना, तो परमेश्वर ने उसके अपराधों को जरूर क्षमा किया, लेकिन जो है उसको जो है ताड़ना भी दिया। तो कहने का मतलब ये कि आज परमेश्वर हमारे जीवन को क्षमा कर देता है, लेकिन हमारे जीवन में ताड़नाओं को आने देता है। लेकिन जब हमारे जीवन में वह ताड़नाओं को आने देता है, तब ऐसे समय में हमको परमेश्वर से रूठ करके जो है दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे हमको जो है एक बच्चे के समान लिपटे रहना है। हम एक बच्चे को देखते हैं, जब उसका पिता जो उससे प्रेम करता है, उसको गलत मार्ग में जाने से रोकने के लिए उसको जो है ताड़ना देता है, और वह बच्चा जो है कुछ देर रोता है, फिर उस ताड़ना को भूल जाता है। वह फिर से जो है अपने पिता के पास जो है लौट आता है और अपने पिता के पास जो है निश्चिंत या निष्फिक्र होकर के रहता है। तो उसी तरह से आज जब यदि प्रभु हमारे जीवन को यदि जो है हमारी गलतियों की वजह से ताड़ना दे, तो हमको उससे दूर भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पास जो है फिर से हमको आना है। हम देखते हैं जब बूढ़ा पुत्र जो है वापस लौटा, तो उसका पिता जो है उसकी ओर दौड़ा और उसको जैसा था वैसा उसने उसको ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उसको जो है उसको जो है एक नए फिर से जो है उसी स्थान पे जो है खड़ा किया जिस स्थान को जो है उसने छोड़ के गया था। तो आज हमारे जीवन में जिस स्थान को हम छोड़ के प्रभु से दूर हो गए हैं, उस स्थान में हमारा परमेश्वर फिर से एक बार हमको खड़ा करेगा अपने साथ, उसी उपस्थिति में जिस उपस्थिति से हम गिर गए हैं या दूर हो गए हैं, उसी उपस्थिति में चलने के लिए सहायता करेगा। बस हमको उसकी ओर लौट आना है, एक बार फिर से हमको जो है उसके साथ चलने के लिए प्रयास करना है। अपने आप को जो है दोषी ठहरा करके या
दोषी मान करके हमको उससे दूर भागने की जरूरत नहीं है। जब हम ऐसा करेंगे हमारे जीवन में फिर से हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में पहले के समान जो है चलने पाएंगे और पहले के समान जो है हम परमेश्वर के निकटता में बने रहेंगे और जो है उसकी उपस्थिति का आनंद लेने पाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। और अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने हमारे जीवन से बोला, बातचीत किया प्रभु, तो हमें शरीर की सहायता कर प्रभु जी कि हमारे जीवन को प्रभु जी दोष भावना प्रभु जी आपसे दूर न करने पाए पिता परमेश्वर। लेकिन पिता परमेश्वर हम एक बार पश्चाताप करके प्रभु फिर से आपके करीब आने पाएँ और आपके पीछे चल सकें, ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। विशेषकर इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसके जीवन में प्रभु ताड़ना स्वरूप प्रभु जी एक विशेष प्रभु जी प्रकार का रोग प्रभु इनके शरीर को प्रभु जी आकर के जकड़ा हुआ है प्रभु जी, और इनके पूरे शरीर में प्रभु जी जलन महसूस होता है और प्रभु जी इनके शरीर में प्रभु भारीपन लगता है। इस भाई की तो सुधी ले प्रभु, एक बार इनके अपराधों को क्षमा कर और इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई की सामर्थ्य इनके शरीर में यीशु के नाम से बलपूर्वक इसी वक्त यीशु के नाम से बहने पाए पिता, और यीशु के नाम से प्रभु यह भाई प्रभु पूरी रीति से आच्छाद हो जाए और होने दे प्रभु यह भाई प्रभु जी एक बार फिर से तेरे निकटता में आके तेरी उपस्थिति में चल सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी गलतियाँ की हैं प्रभु जी, और आज प्रभु दोष भावना से घिरे हुए हैं। उनका मन उन्हें प्रभु दोषी ठहराता है, वे प्रभु जी तेरी उपस्थिति में आने से डरते हैं। ऐसे भाई बहनों की तो सुधी ले पिता परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु जी तमाम दोष लगाने वाले अंधकार की ताकतें इनके जीवनों को कब्जा की हुई तमाम शुद्धात्मा इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से जाते रहने पाए पिता। एक बार फिर से प्रभु तो इनके जीवन को आजाद कर और तेरी महिमा के लिए प्रभु जी ये प्रिय लोग फिर से पहले के समान चलने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। एक एक के जीवन को तो स्पर्श कर पवित्र आत्मा हर एक बात का तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने बीते समय में प्रभु जी कुछ गंभीर अपराध किए प्रभु, और उसका दोष प्रभु जी ये अपने हृदय में लिए फिरते हैं प्रभु जी, लोगों के सामने हंसते मुस्कुराती है प्रभु, लेकिन जब ये अकेले में रहती है प्रभु जी इनको वो प्रभु जी जो इन्होंने गलती किया है वो बार बार प्रभु जी स्मरण आके इनके मन को खेदित करता है प्रभु जी। तो इस बहन की तो सुधी ले मेरे प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रभु जी तेरी आच्छाद इनके जीवन में आने पाए और होने दे प्रभु सारा दोष भावना यीशु के नाम से उसके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से जाता रहने पाए और ये बहन पूरी रीति से यीशु के नाम से आच्छाद हो जाए, ऐसा अनुग्रह कर। तूने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं, प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।